हेलो फ्रेंड्स, हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग अजम्पशन, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, उसके बाद हम इन्हें रीड कर लेंगे। राइट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो वो किसी ना किसी अजम्पशन पे या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। राइट, पहले तुम्हें फ़र्क पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब ऐसी कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो आप उसे फॉलो करेंगे उस चीज़ को करते समय। जैसे अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो बॉडमास का रूल आपको याद होगा। राइट, कि अगर आप मैथ्स का कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ऑर्डर्स यानी रूट स्क्वायर हटाएंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट गलत आएगा। यूनिवर्सली इस कॉन्सेप्ट को मतलब एडमिट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी कंट्री में किसी भी मैथ्स की इक्वेशन को सॉल्व करते समय। सिम इसी तरह जो अकाउंटिंग होती है वो भी कुछ कॉन्सेप्ट अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस। प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, अजम्पशन मतलब मान्यताएं। यानी कोई भी चीज़ होती है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल या अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। राइट, इन प्रिंसिपल अजम्पशंस को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है वो हर कंट्री में अप्लाई होगी। एक होते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब ये कंट्री टू कंट्री डिफर हो सकती हैं, जैसे कुछ फॉर्मेट, कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके, क्योंकि हर कंट्री में कानून अलग होता है। किसी देश में अलग कानून होगा, किसी देश में अलग कानून होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मेट में कुछ चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं, उन्हें आप कन्वेंशंस बोलते हैं। यानी कन्वेंशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती हैं, ये कंट्री टू कंट्री डिफर हो सकती हैं, पर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, पूरी दुनिया में एक जैसे माने जाते हैं। तो जो अकाउंटिंग होती है वो कुछ प्रिंसिपल और अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। तो प्रिंसिपल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जैसे मैथ्स पे बॉडमास का रूल अप्लाई होता है वो इस पे बेस्ड है, ऐसे अकाउंटिंग भी कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड होती है। अगर आपको अकाउंटिंग को समझना है तो इन प्रिंसिपल और अजम्पशंस को समझना होगा, तभी आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर कैसे करते हैं वो समझ पाएंगे। कई लोग इन्हें प्रिंसिपल, एजम्पशन, कन्वेंशन कॉन्सेप्ट को इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। यानी कई लोग इन्हें कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें कन्वेंशन भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें एजम्पशन बोलते हैं, कई लोग इन्हें प्रिंसिपल्स बोलते हैं। राइट, तो अब हम इन्हें रीड कर लेते हैं। एवरी फील्ड इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, कॉन्सेप्ट पे, आइडियाज़। आइदर साइंटिफिकली प्रूव्ड, या तो साइंटिफिकली प्रूव्ड होती हैं वो चीज़ें, या ट्रेडिशनली फॉलो होती हैं, यानी कई सालों से लगातार उन्हें पूरी दुनिया फॉलो करती आ रही है, जो नहीं कि हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न हो। अकाउंटिंग फील्ड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन पर बेस्ड होती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, दैट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग की थ्योरी होती है उसमें कंसिस्ट मतलब इंक्लूड होते हैं प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, रूल्स एंड गाइडलाइन, डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कई सालों में डेवलप्ड हुए हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ताकि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, एंड कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बनी रहे, टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू इन्हांस इन यूटिलिटी, ताकि उससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सही हो जाए, उनसे उनकी यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस बढ़े, टू वेरियस यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव assumption or assume the greatest importance for understanding the logic of accounting entry। जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में, तो उनको समझने से पहले आपको इन प्रिंसिपल्स को समझना होगा, तभी आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, अकाउंटिंग एंट्रीज को समझ पाएंगे। Meaning of accounting principle: accounting information is required by various party who have interest in the business। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस में, ऑनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, तो उनको वेरियस इंफॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग। इट इज़ नेसेसरी दैट सच इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर। तो ये ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप बना रहे हैं अकाउंटिंग में, अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट ऑफ रूल, मतलब कुछ स्टैंडर्ड रूल होने चाहिए, फिक्स रूल होने चाहिए, बार बार वो रूल चेंज नहीं होने चाहिए। तो दीज रूल्स आर जनरली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो पूरी दुनिया फॉलो करती है अकाउंटिंग करते समय, उन रूल्स को आप गैप बोलते हैं शॉर्ट में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल हैव जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इन्हें फॉलो करती है अकाउंटिंग करते समय एज ए जनरल गाइडलाइंस के तौर पे फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन।
दीज प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड, ये प्रिंसिपल डेवलप्ड हुए ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, समय टाइम टू टाइम फॉर यूसेज, मतलब कस्टम रीति रिवाज से, किसी रीजन से, कॉमन एक्सपीरियंस से, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस से, हिस्टोरिकल चीज़ों से, ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की राय से, प्रोफेशनल बॉडीज़ ने इन्हें डेवलप किया है, या रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ने इन्हें डेवलप किया है। इन शॉर्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन। ये वो यूनिफॉर्म मतलब इक्वल पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल और गाइडलाइन है जो कि डेवलप्ड हुई हैं टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ताकि सब लोग एक तरीके से अकाउंटिंग करें, एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग, इन्हें समझना ईजी हो ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये मैन मेड है, इन्हें किसी गॉड ने नहीं बनाई, मैन मेड है, एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन, ये एक्सपीरियंस के बेस पे डेवलप्ड हुए प्रिंसिपल्स किसी कारण से। फ्लेक्सिबल है, अगर कुछ बाद में जाके पता चलता है कि प्रिंसिपल रेलेवेंट नहीं है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो उन्हें चेंज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल है, दैट इज दे कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतता जाता है तो चेंज हो सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द बिजनेस प्रैक्टिस, अगर बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है। नीड ऑफ द यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर हैं जैसे गवर्नमेंट, ऑनर, मैनेजमेंट, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं, और ये प्रिंसिपल होते हैं जनरली एक्सेप्टेड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटिंग करते समय। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन उठते हैं कि ज़रूरत क्यों है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की? ज़रूरत तो है ही, ताकि सब लोग पूरी दुनिया में एक जैसे अकाउंटिंग करें, वरना सब लोग अपने मन मुताबिक अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे तो उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को, यानी कोई गड़बड़ी नहीं हो अकाउंट्स में मेंटेन करने के लिए, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ज़रूरी होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, आप पढ़ चुके हैं इंटरनल यूज़र दो ही होते हैं, एक तो ऑनर और एक मैनेजमेंट। बाकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मतलब इंटरेस्टेड होते हैं उन पार्टीज़ को आप एक्सटर्नल यूज़र बोलते हैं, जैसे क्रेडिटर, बैंक, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये ज़रूरी है, दैट सच इन्फॉर्मेशन आर रिलायबल, एक तो रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी जब आप अपनी इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो ये ज़रूरी है कि वो भी वही सेट ऑफ रूल अकाउंट फॉलो कर रही हो जो सेट ऑफ रूल आप खुद फॉलो कर रहे हैं। जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों एक जैसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। कोई दूसरा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, आप दूसरे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कंपेरेबल मीन्स हाउ अ फर्म मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हैज़ परफॉर्म एज कम्पेयर टू अदर फर्म, आप दूसरे की तुलना में कैसे काम कर रहे हैं, हाउ इट इज़ परफॉर्म एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और लास्ट ईयर से आप इस साल कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करना तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल if the information provided by financial statement or record are based on some set of rule, कोई ना कोई रूल्स आप फॉलो करें, known as policies, उन्हें आप पॉलिसीज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, assumption बोल सकते हैं, और कन्वेंशन बोल सकते हैं। these common रूल जो पूरी दुनिया फॉलो करती है ड्यूरिंग अकाउंटिंग, यूजुअली known as a gap, इन्हें गैप बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, इनका मेन पर्पस होता है कि सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग करें, यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वलिटी बनी रहे, एंड कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूस ऐसा होना चाहिए टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग टू डिफरेंट यूजर, इससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो जाए डिफरेंट यूजर के लिए ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। टाइप्स और काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेनली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस, और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अभी बताया था आपको, कॉन्सेप्ट और अजम्पशन मतलब जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उन्हें पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है ड्यूरिंग अकाउंटिंग, उन्हें आप कॉन्सेप्ट या अजम्पशन बोलते हैं। और कन्वेंशन कंट्री टू कंट्री थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जैसे थोड़ी कि इंडिया में इस तरह से रिपोर्ट होती है कोई चीज़ तो अमेरिका में भी रिपोर्ट हो, फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, पर हाँ कॉन्सेप्ट अजम्पशन चेंज नहीं होते, वो पूरी दुनिया यूनिवर्सली उन्हें एक्सेप्ट करती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अजम्पशन, कॉन्सेप्ट मीन्स एनी आइडिया और नोशन, कोई विचार हो सकता है, विच हैज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पूरी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट करती है। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग, ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो मीनिंग हो सबके लिए सेम हो टू ऑल पीपल, एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत यूजफुल बनाया जा सके। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट हैव एग्रीड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ राइट,
जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वो अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आएगा। और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट विच आर यूजुअली फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, उनको करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, ताकि उनसे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, सब जगह एक जैसी अकाउंटिंग हो और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आ सके। तो उन अजम्पशंस को, उन कॉन्सेप्ट को हम प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। assumption means to the fundamental condition, ये वो conditions होती हैं based on which entire accounting process is carried out, जिसके बेस पे पूरी accounting की जाती है। these concept और assumptions provide a foundation, एक तरह से नींव होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, foundation का काम करते हैं for accounting process के लिए। all concept और assumptions are clearly defined होती हैं and supported by reason, इनके पीछे logic होता है कि हम ये चीज़ क्यों follow कर रहे हैं। No enterprises can prepare its financial record or accounting record without considering these basic concept assumption। मतलब कोई भी enterprise जब अपने financial statement, financial records को बनाएगी, तो इन concept को follow करना compulsory होगा, otherwise माना जाएगा आपने accounting ढंग से नहीं की है। तो दीज अजम्पशन और कॉन्सेप्ट गाइड, ये गाइडेंस है एक तरह से हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, कि किस तरह ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, प्रेजेंट करना है, राइट। तो आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, ठीक है, अजम्पशन और कन्वेंशन में फ़र्क आ गया होगा। ईजी था बताना। जो प्रिंसिपल्स और अजम्पशन होती है वो पूरी दुनिया फॉलो करती है ड्यूरिंग अकाउंटिंग करते समय। इस प्रिंसिपल अजम्पशंस को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं, एक होते हैं कॉन्सेप्ट, एक होते हैं कन्वेंशन, राइट। तो कॉन्सेप्ट मतलब जो पूरी दुनिया सेम फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अकाउंटिंग हो रही है तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है ड्यूरिंग अकाउंटिंग, तो वो कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। कन्वेंशन मतलब वो डिफर हो सकते हैं कंट्री टू कंट्री, एज पर रूल्स, लॉ के अकॉर्डिंग हर कंट्री में थोड़े अलग रूल्स होते हैं, तो कन्वेंशन डिफर हो सकती है कंट्री टू कंट्री, राइट। तो प्रिंसिपल और एजम्पशन होता है, ये अकाउंटिंग का थ्योरी बेस होते हैं, ये लॉजिक्स बताते हैं कि जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एजम्पशंस को समझेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच।